नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की अनेक शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बरसती रहे। 11th हाउस क्यों इतना यूनिक है 11th हाउस, और क्या हमारे सभी डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए 11th हाउस रिस्पॉन्सिबल है? ऐसा क्या है 11th हाउस में, हम उसे थोड़ा आज डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। फिर आप भी अपने हॉरोस्कोप में लगाकर देखिएगा कि आपके हॉरोस्कोप में 11th हाउस के कैसे रिजल्ट मिल रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 11th हाउस हमारा लाभ भाव है, साथ ही साथ यह हमारे फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का भी हाउस है। जो हम अर्न करते हैं उससे हमें जो हम हार्ड वर्क करते हैं, जो अर्न करते हैं, वो हम कितना एक्युमुलेट कर पाते हैं, अगर वो देखना है आपको तो हमें 11th हाउस से देखना चाहिए। हम कोई भी काम करना चाहते हैं, जैसे कि हम शादी करना चाहते हैं, हम घर खरीदना चाह रहे हैं, हम कार खरीदना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें फिर से एक बार देखना चाहिए कि क्या 11th हाउस का सपोर्ट है उस काम के लिए। अगर है तो डेफिनेटली आपका वो काम होगा। जब कभी भी दशा, अंतर्दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा में वो हाउस एक्टिवेट होगा तो आपका काम होगा। यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज कि किसी की शादी है, वो शादी करना चाहता है, तो शादी के लिए जो कंसर्न हाउसेस हैं वो है 2nd हाउस, 5th हाउस और 7th हाउस। 5th हाउस जो लोग लव मैरिज करते हैं, और 7th हाउस जब अरेंज मैरिज होता है तब देखते हैं। तो इनमें से 2 7 या 2 5 का कनेक्शन हो गया है, या महादशा अंतरदशा में हमें 2 5 तो दिखला रहा है लेकिन 11th हाउस नहीं दिखला रहा। तो तब जब तक आपका 11th हाउस भी एक्टिवेट नहीं होगा, शादी सेटल नहीं हो पाएगी। और जब भी सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, अंतरदशा में 11th हाउस एक्टिवेट होगा तभी आपकी शादी होगी। वैसे ही हर कार्य के लिए, इवन जब आप कंपटीशन देते हैं, कंपटीशन हम जनरली 6th हाउस से देखते हैं, तो हमें देखते हैं कि क्या 6th हाउस का संबंध 11th हाउस से बन रहा है। अगर 6th का संबंध 11th हाउस से बनता है तब वहां पर शादी सेटल हो जाती, माफ कीजिएगा, तब आप थोड़े निश्चिंत होते हैं कि कंपटीशन में सक्सेस मिल जाएगा। तो ये ऐसे कुछ रीजंस हैं जिसके कारण से हम 11th हाउस को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। अब ये हमारा उपचय हाउस है, साथ ही साथ ये काम त्रिकोण का भी हाउस है। इसे हम 11th हाउस को हम लाभ भाव कहते हैं। तो उपचय हाउस सबसे पहले समझते हैं। उपचय हाउस कौन कौन से होते हैं, जो न्यू कमर्स हैं उनको शायद नहीं पता होगा। तो उपचय हाउस वो हाउस है, जो उपचय हाउस के अंदर जो हाउसेस आते हैं वो है हमारे 3rd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस। काम त्रिकोण में जो हाउसेस आते हैं वह है 3rd हाउस, 7th हाउस एंड 11th हाउस। 3 7 एंड 11, 3 6 10 एंड 11। तो ये एक हमारा हो गया काम त्रिकोण का हाउस, और दूसरा है उपचय हाउस। यहाँ पर जुपिटर अपना अच्छा रिजल्ट देता है, और साथ ही साथ वीनस भी यहाँ अच्छे रिजल्ट देने की क्षमता रखता है। काल पुरुष की कुंडली को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सैटर्न का एक्वेरियस साइन आता है, जो आपको सैटर्न का एक अच्छा साइन है। तो ये सारी चीजें यहाँ इस 11th हाउस से कनेक्टेड है, इसलिए 11th हाउस का रोल थोड़ा बढ़ जाता है। इसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे हर हाउसेस में आप देखेंगे कि कुछ प्लैनेट्स अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाते, वहीं पर 11th हाउस में चाहे वह सौम्य प्लैनेट हो या फिर क्रूर प्लैनेट हो, दोनों ही अच्छा रिजल्ट देने की क्षमता रखते हैं, अनलेस एंड अनटिल वो अफ्लिक्टेड नहीं है। अगर अफ्लिक्टेड होंगे तो अलग बात है, लेकिन अगर वो अच्छी डिग्निटी में है तो अपना पूरा रिजल्ट देने की क्षमता रखते हैं। अब जैसे 6th हाउस है, तो 6th हाउस में अगर आपका कोई सौम्य प्लैनेट बैठा है तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता, क्योंकि यह हमारा 6th हाउस रोग ऋण रिपो का स्थान है। तो यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देने के लिए एक क्रूर प्लैनेट अगर जब भी बैठता है 6th हाउस में तो एक अच्छे रिजल्ट
कि हम उम्मीद करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। 11th हाउस में कोई भी प्लैनेट बैठा होगा तो वो अच्छे रिजल्ट देगा, अगर वो एफ्लिक्टेड नहीं है तो इसलिए ये बहुत सारे रीजन है जिसके कारण हम 11th हाउस को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट भाव समझते हैं। अब हम देखेंगे वन बाय वन कि डिफरेंट हाउस से अगर 11th हाउस का कनेक्शन बन रहा है, क्योंकि 11th हाउस में कोई ना कोई तो प्लैनेट बैठा होगा, और साथ ही साथ अगर प्लैनेट ना भी बैठा हो तो कोई ना कोई राशि जरूर होगी। तो वह किस भाव से कनेक्शन बना रही है, अगर वहां पर मल्टीपल प्लैनेट है तो क्या होगा। देखिए, अगर मल्टीपल प्लैनेट आपके 11th हाउस में बैठ जाएं तो वो प्लैनेट्स जिन जिन भावों से संबंध बना रहे हैं उन भावों के रिजल्ट आपको आसानी से मिलेंगे, उससे रिलेटेड सक्सेस आपको आसानी से मिलेगा। हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हाउस से। अगर लग्नेश आपका 11th हाउस में बैठा है तो क्या होगा। देखिए, फर्स्ट हाउस में नेटिव खुद होता है और 11th हाउस हमारे काम त्रिकोण का हायर हाउस है। 3 और 7 के बाद लास्ट में 11 हाउस आता है। तो यहाँ पर हमारी जो डिज़ायर्स होती हैं, हमारी जो कामनाएं होती हैं, वो होती हैं नेम और फेम की, रिकॉग्निशन की। तो अगर जिसका भी लग्नेश 11वें घर में गया है उसको हमेशा ये डिज़ायर रहती है कि उसके वर्क को एप्रिसिएट किया जाए और लोगों के बीच में उसको उसके लिए रिवार्ड मिले, मतलब उसको रिकॉग्निशन मिले, रिवार्ड मिले, वो उसको लोग जाने आप उनके आसपास के। इसलिए जब लग्नेश 11th हाउस में जाता है तो इस तरह की इच्छाएं उस जातक के मन में, उस नेटिव के मन में रहती हैं। इसके अलावा एक और चीज आप देखेंगे कि जब फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 11th में गया है तो ऐसे लोगों को सक्सेस बहुत ही जल्दी मिलती है और ये बहुत कम एज से अर्निंग भी स्टार्ट कर देते हैं। सेकेंड हाउस में का प्लैनेट अगर सेकेंड और 11th का किसी भी तरह से रिलेशन बन रहा है आपका, तो ऐसे में धन की प्रचुरता आपके घर में रहती है, आप अच्छा वेल्थ अर्न करते हैं, आपके घर में पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि ये देखिए दूसरा भाव भी हमारा धन का भाव है, ये भी लाभ का भाव है, तो ऐसे में धन की स्थिति अच्छी रहती है। और स्पेशली अगर जुपिटर से किसी तरह का कनेक्शन, जुपिटर और का कनेक्शन बन जाए तो ये और भी अच्छा है, तब आपके घर में बहुत ज़्यादा धन आता है। थर्ड हाउस अगेन हमारा ये काम त्रिकोण का भी हाउस है, उपजय हाउस भी है। अब थर्ड का जब 11 से रिलेशन बनता है तो ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि स्पोर्ट्स जैसी चीज़ें, और यहाँ पर वो काफ़ी अच्छा कर पाते हैं। ये अपने आप को सेल्फ एफर्ट से अपने आप को काफ़ी ऊंचाई तक ले जाने की इनके अंदर में शक्ति होती है। ये जर्नलिज्म में, फोटोग्राफी में, कंसल्टिंग में ऐसे लोग बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। स्पोर्ट्स वाले लोग भी, स्पेशली जो वैसा गेम जो कि आउटडोर गेम है उसमें ये अच्छा करते हैं। अब अगर यहाँ पर मार्स का या सन का कनेक्शन बनता है 3 और 11 के बीच में, तो ऐसे लोग डेफिनेटली स्पोर्ट्स में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। फोर्थ हाउस हमारा सुख का स्थान है, यहाँ से हम घर को देखते हैं, प्रॉपर्टी को देखते हैं। अब फोर्थ का रिलेशन जब भी 11th हाउस से बनेगा तो क्या होगा कि हमारी जो डिज़ायर्स है एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी की, वो मिलेगा मुझे, या हम व्हीकल खरीदना चाहते हैं तो उसकी फुलफिलमेंट होगी। अब डिपेंड करेगा कि फोर्थ हाउस में किस तरह के प्लैनेट बैठे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट डिपेंड करता है। बट हाँ, इस तरह की चीज़ें आपको आपके लाइफ में डेफिनेटली मिलेंगी। यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि फोर्थ हाउस से हम माँ को देखते हैं और 11th हाउस हमारा, फोर्थ हाउस से अगर आप काउंट करेंगे तो 11th हाउस 8th हाउस पड़ता है। तो मदर को के हेल्थ को लेकर ट्रबल हो सकती है आपको, अगर प्लैनेट्स अच्छी स्थिति में नहीं है तो या मदर का सपोर्ट नहीं मिल पाता, या तो मदर के हेल्थ को ट्रबल होती है। फिफ्थ हाउस हमारी संतान का घर होता है। तो अगर 5th और 11th का कनेक्शन बना है आपके हॉरोस्कोप में तो डेफिनेट है कि संतान के बाद आपके भाग्य में उन्नति होगी। दूसरा, आप सेल्फ एफर्ट से आपके अंदर में कोई तो एक अलग सा नॉलेज है जिसकी यूज़ करके आप अपने आप को राइज कर सकते हैं और उससे आप अर्निंग कर सकते हैं।
जनरली अपनी आई मीन टू से कि क्रिएटिविटी से आपकी अर्निंग अच्छी हो सकती है। जो मॉडल्स हैं या फिर जो मूवी थिएटर्स में काम करते हैं, उनका 5 और 11 का कनेक्शन जनरली देखने को मिलता है। 6th हाउस का संबंध जब 11वें घर से बनता है तो ऐसे लोगों की अर्निंग कहाँ से होती है? तो ऐसे लोग जनरली आप डॉक्टर देखेंगे, लॉयर देखेंगे, या फिर वैसी कोई भी चीज जिसमें कि दूसरे के लॉस से मेरा फायदा हो। 6th हाउस में से हम रोग, ऋण और रिपू को देखते हैं, और 6th और 11 ये हमारा काम का भी घर है, लाइक हमारे अर्निंग का भी हाउस है। तो हमारी अर्निंग का सोर्स इन जगहों से आता है, और यह जो कॉम्बिनेशन है कंपटीशन में सक्सेस के लिए भी काफ़ी अच्छा है। 7th हाउस का जब संबंध 11th हाउस से बनता है तो यहाँ पर जब आपकी शादी होगी, आपके स्पाउस के आने के बाद आपके लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आएंगे, आपका लाइफ अच्छा ग्रो करता है। तो ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन कई बार यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि अगर 7th और 11th का लॉर्ड 7th में बैठ जाए तो फिर यहाँ पर जो आपका पार्टनर होगा उसके मल्टीपल रिलेशंस हो सकते हैं, और स्पेशली यह अगर वीनस है तब तो कई बार लोग अवॉइड करते हैं इस तरह की शादियों में अपने आप को आगे लेकर जाने के लिए। 8th हाउस का जब संबंध आपके 11th हाउस से बने तो 8th हाउस देखिए ऑकल्ट का तो है ही है, साथ ही साथ ये रिसर्च का भी हाउस है। तो जब ऐसे लोग रिसर्च में बहुत अच्छा कर सकते हैं, ये इंश्योरेंस, टैक्सेशन, इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छा, इन चीज़ों में बहुत ही अच्छा ग्रो करते हैं। इनको भी लाइक इनको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी अच्छी मिलती है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको जब 8th हाउस का 11th हाउस से संबंध बनेगा तब देखने को मिलेगी। 9th हाउस का जब संबंध 11th हाउस से बनता है तब आप देखेंगे कि ऐसे लोगों को फादर का बहुत सपोर्ट रहता है। दिस पीपल आर लकी, एक्चुअली लकी होते हैं क्योंकि फादर हमेशा उनके हेल्प के लिए तैयार रहते हैं। और 9th हाउस क्या है? हमारा भाग्य का स्थान भी है, तो भाग्य का भी सपोर्ट ऐसे लोगों को मिलता है। तो इसलिए हमारा 9th और 11th का रिलेशन एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। यहाँ थोड़ा सा ट्रबल फादर के हेल्थ को लेकर हो सकती है, तो वो हमें देखना चाहिए कि वहाँ पर कौन सा प्लैनेट बैठा है, उसकी डिग्निटी क्या है, और 9th हाउस का लॉर्ड कहाँ पर बैठा है। इस तरह का चीज़ हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। 10th का लॉर्ड अगर 11th में बैठा हो तो ये बहुत ही अच्छा पोजीशन है। ऐसे लोगों की क्विक अर्निंग लाइक बहुत अर्ली एज में स्टार्ट कर देते हैं, एफर्ट कम करनी पड़ती है किसी भी जॉब को लेने के लिए या अपना लाइक जॉब में सक्सेस पाने के लिए इनको एफर्ट कम करनी पड़ती है, और कम एफर्ट में अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो 10th लॉर्ड ये 10th का जब संबंध आता है 11th में तो इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। और ये लोग कैसे, अगर देखिए हॉरोस्कोप में हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी चाहिए, बट इन जनरल आपको मैं बता रही हूँ कि अगर और सारे प्लैनेट्स की सिचुएशन पोजीशन काफ़ी अच्छी है और स्ट्रांग है तो ऐसे लोगों का पॉलिटिकल कैरियर भी अच्छा होता है, और पॉसिबिलिटी होती है कि ये गवर्नमेंट जॉब में हो, क्योंकि अगर स्पेशली अगर सैटर्न या सन का कनेक्शन बन रहा हो और 10th और 11th का संबंध हो तो इन लोगों को गवर्नमेंट जॉब में भी देखने को मिलेगा आपको। या अगर प्राइवेट में भी काम करते हैं तो इनको आप स्टॉप नहीं कर सकते हैं, वो बाहर आएंगे ही, उनकी जो एबिलिटी है उसको आप दबा नहीं सकेंगे, दे विल शाइन। तो आउटशाइन करने की इनमें एक प्रवृत्ति भी होती है, और ये बहुत ही जल्दी लाइमलाइट में चले आते हैं, अपने काम के कारण लाइमलाइट में आ जाते हैं। अब 11th लॉर्ड अगर 11th में ही है तो ये थोड़ा सा ट्रिकी पोजीशन है, क्योंकि 11th आपके 11th हाउस में कौन सी राशि है वो बहुत इसका डिसाइडिंग फैक्टर बनता है। पर 11th लॉर्ड अगर 11th में है तो मोर और लेस आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मदर के हेल्थ को लेके थोड़ी सी आपको कंसर्न हो सकती है, मगर इनको नेम और फेम चाहिए होता है। अगर वो कोई भी काम करते हैं तो चाहते हैं कि उनको उस काम में रिकॉग्निशन मिले, लोग उनको पहचाने और उनके काम को सराहें, और वो एक लीडर बनना चाहते हैं।
अब प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन देखना चाहिए इसमें, लेकिन हाँ उनके अंदर में ना लीडर बनने वाली एबिलिटी रहती है। वो चाहते हैं कि लीडर बने, आगे जाएं, इस तरह की चीज़ें उनकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं। अब अगर ये उतने अच्छे लाइक वहाँ जो बैठा हुआ प्लैनेट है वो बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो आप देखेंगे कि फिर इनके अंदर में, इनसे जब कोई दूसरा आगे चला जाता है तो फिर इनके अंदर में वो जेलस की फीलिंग या थोड़ी मैनिपुलेटिव हो जाते हैं। 12th लॉर्ड जब 11th में होगा तो ये भी एक अच्छा पोजीशन है, क्योंकि 12वां घर हमारा, 12वें घर में इसका जब 11th हाउस में आता है तो ऐसे लोग जनरली दूसरों का एसेट मैनेज करते हैं। तो एसेट मैनेज करने वाले लोग या फंड मैनेजर, इस तरह का काम ये बहुत ही अच्छा करते हैं। जनरली इनका डिपेंडिंग कि आपके दूसरे प्लैनेट क्या कह रहे हैं, तो फॉरेन में अपने बर्थ प्लेस से दूर ये अच्छा राइज करते हैं। और अगर बिजनेस कर रहे हैं तो इनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करना चाहिए, वहाँ भी इनको अच्छा लाभ होता है। तो ये 1 से लेकर 12 हमने आपको बताया इन शॉर्ट कि किस तरह के रिजल्ट आपको, अगर इन हाउसेस में प्लैनेट्स बैठे हैं और संबंध बना रहे हैं आपके 11th हाउस से, तो आपको किस तरह के रिजल्ट मिलेंगे। अब राहु और केतु को भी समझते हैं कि अगर राहु वहाँ बैठा है और या राहु का राशि लॉर्ड वहाँ पर बैठा है, तो ये एक इमेंस वेल्थ क्रिएट करने की क्षमता रखता है। 11th हाउस में राहु आपको अच्छे रिजल्ट देता है, क्योंकि अगर कालपुरुष की कुंडली को देखते हैं तो वहाँ पर हमारा एक्वेरियस साइन आता है और एक्वेरियस साइन में राहु अच्छे रिजल्ट देता है वैसे भी। और 11th हाउस राहु का फेवरेट पोजीशन है, इसलिए भी। केतु अगर है वहाँ पर तो फिर सिमिलर टाइप आपको देखने को मिलेगा रिजल्ट्स, पर डिपेंड करता है कि वो किस राशि का स्वामी है। अगर आत्मा कारक प्लैनेट आपका आत्मा कारक प्लैनेट वो होता है जिसकी आपके हॉरोस्कोप में जितने भी प्लैनेट है सबकी डिग्री होती है, तो उसमें जिसकी हाईएस्ट डिग्री होती है उसे हम आत्मा कारक प्लैनेट कहते हैं। अब अगर आत्मा कारक प्लैनेट आपके 11th हाउस में बैठता है तो ऐसे लोग बहुत अच्छे रिसर्चर होते हैं। आत्मा कारक प्लैनेट वहाँ पर बैठा हो और इसके बाद 11th हाउस का रिलेशन आपके 8th हाउस से हो, 3rd हाउस से हो, तो ऐसे लोग बहुत ही अच्छा रिसर्च करते हैं और रिसर्च फील्ड में बहुत नाम कमाने की संभावना देखने को मिलती है। तो ये है इन शॉर्ट कि 11th हाउस डिफरेंट हाउसेस से जब संबंध बनाता है तो किस तरह के रिजल्ट देता है। आप मोर और लेस देखेंगे कि 11th हाउस किसी भी हाउस से संबंध बना रहा है तो रिजल्ट आपको अच्छे ही मिल रहे हैं और क्विक मिल रहा है। इसलिए भी शायद लोगों के मन में रहता है कि हमारा 11th हाउस स्ट्रांग हो, क्योंकि देखिए आज का वर्ल्ड तो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, तो हम सब चाहते हैं कि हमारा ग्रोथ अच्छा हो लाइफ में। अब आपके हॉरोस्कोप में 11th लॉर्ड कहाँ बैठा है, 11th हाउस में कौन कौन सा प्लैनेट बैठा है या उसमें कौन सी राशि बैठी है। आप एक बार अपने हॉरोस्कोप को चेक करें और अपनी कंडीशन को चेक करें और फिर आप कमेंट सेक्शन में जाकर वहाँ पर बताएं कि आपने ये चीज़ें फील की हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो यह अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अब हम मिलेंगे अपने एक नए वीडियो में और हम कुछ और टॉपिक पर बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पर बात करना तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर आपसे डिस्कस करूँगी। तो अब हम मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार एंड हैप्पी दिवाली।